हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, अभी हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। पहले जो दो क्वेश्चन उसके सारे सारे पार्ट्स मैंने कर दिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसको करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो आपके पास क्या है जी, गिवन इक्वेशन। सोल्यूशन की तरफ ही जाऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लिया करो। वो है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है। और इसमें आपको पता है कि ए क्या बनता होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एल। बी क्या बनता होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज एम। और सी क्या बनता होता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज एन। ठीक है जी, ये एल है जी, एल। अब आपको पता है कि गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ये रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जो फाइंड है वो क्या करना, वो लिख लेते हैं जी, और उसके बाद इसको शुरू कर देते हैं जी। फाइंड अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा। फाइंड अल्फा, पहला पार्ट, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। पहला ये है, और दूसरा क्या है जिसका पार्ट, दूसरा पार्ट है जिसका 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसके दो पार्ट्स हैं। इसको करते हैं, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, बेहतर मार्कर की तरफ चलते हैं। उसको करने लो जी। सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी, आपके पास LX² प्लस MX प्लस N गिवन इक्वेशन है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और इसमें से ए क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज L, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज M, कांस्टेंट टर्म इज N। ठीक है, ये हमने ABC लिख दिया। अब आपने ये फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यूज निकाल के इसमें प्लेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है जी, चलो जी, सम ऑफ रूट्स। आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है जी, वो होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और वो आपने बड़ी दफा किया है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, एम, और ए की वैल्यू क्या है, एल। तो यही आ जाएगा जी, माइनस एम ओवर एल। ठीक है, अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये तो उससे भी खत्म है मार्कर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, पी ओ आर। वो क्या है जी, आपके पास अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा आपके पास फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का सी ओवर ए, तो वो सी आपके पास एन है, और ए आपके पास एल है। डन। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो आपको कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, ताकि जब वो निकाले तो फिर उसमें निकाल सके। ठीक है, वी हैव अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा का जब दुम बड़ा करते हैं तो ये साथ प्लस भी बड़ी हो जाती है। ये क्या आएगा जी, माइनस एम ओवर एल। ठीक है, ये मैंने फोर्स ही कर लिया कि मुझे इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए मैंने ये पहले निकाल दी। ठीक है, तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आएगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल का होल स्क्वायर। डन। तो वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB इज इक्वल टू, ये माइनस एम है, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर, ये एल ओवर एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन ओवर एल। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, एन ओवर एल। ठीक है, ये एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा एम स्क्वायर और एल स्क्वायर। ये इधर प्लस हो रहा था, जाके -2n ओवर एल हो जाएगा। डन। ये देखो, ये 2n ओवर एल हो जाएगा। अब इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसका लेंगे एलसीएम। तो आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर, ये बीटा ना, इसकी वजह से इसको ये बड़ा हो जाता है, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जी।
एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है तो एल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस इस एल स्क्वायर को एल से डिवाइड करेंगे तो एल आएगा तो -2nl आ जाएगा, 2nl। देखो जी ये डिवाइड किया ना हमने एल स्क्वायर को एलसीएम को एल से, तो एल बचा, एल ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2nl आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई है, इसको हम यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट क्या है जी, एल क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसको हमने फाइंड करना है। ये देखो एल क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, मिनिमम पावर कॉमन आती है जी, तो मिनिमम अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है वो कॉमन आ गई। इधर से 3 अल्फा में से 2 चले गए तो एक अल्फा रह गया, बीटा वैसे ही चला गया हुआ है। ठीक है, इसमें से क्या हो गया जी, इसमें से अल्फा स्क्वायर चला गया हुआ है, बीटा 3 है, 2 चले गए हुए, एक बीटा रह गया। फर्स्ट पार्ट तो आसान ही है जी। चलो जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अल्फा और इसकी बीटा की वैल्यू मौजूद है अल्फा बीटा की। अब इसमें वैल्यूज लगा दो, पुटिंग वैल्यूज। चलो जी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, एन ओवर एल, तो हम लगा देंगे जी एन ओवर एल का होल स्क्वायर। ये देखो अल्फा बीटा एन ओवर एल, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -m ओवर एल। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज लगा दी, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -m ओवर एल। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -m n का स्क्वायर ओवर l का क्यूब, ये हो गया पार्ट नंबर पहला। ठीक है, आसान है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट नाउ, सेकंड पार्ट में है क्या जी, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इस एलसीएम को आपने इससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो बीटा स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई देगा, प्लस इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम को इससे डिवाइड करना है बारी बारी, तो ये कट जाएगा और ये अल्फा ऊपर जाके मल्टीप्लाई देगा। अब हमने ऑलरेडी ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, मैंने जरा उसको सीधा करके लिख दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, इधर लिख दो पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। ये देखो जी, ये जो हमने वैल्यू निकाल के रख ली है ना ऑलरेडी पहले, ये अब हमें इस्तेमाल हो जाएगी हमारी, वरना फिर वो बीच में आगे इस्तेमाल करनी पड़ती है, मुश्किल पड़ जाता है। चलो जी, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -m स्क्वायर -2nl ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, ये ओवर, ये वाला ओवर, तो इक्वालिटी को इधर लगा देते हैं, ये वाला ओवर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी, n ओवर l और उसका स्क्वायर। डन। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, -m स्क्वायर -2nl ओवर एल स्क्वायर, इसको किया हमने मल्टीप्लाई और इसको उल्टा दिया, तो एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो ये स्क्वायर की वजह से ना, ये स्क्वायर की वजह से क्या देगा, एन स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा दिया क्योंकि ये डिवीजन की साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, ये डिवीजन की साइन थी, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डन। तो आपके पास क्या बचा जी, चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो, एम स्क्वायर प्लस 2nl ओवर एन स्क्वायर, ये आंसर आ गया। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2nl ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं वीडियो देख के आ रहा हूँ।
ओके जी, अब आपने इसको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज कौन सी है 2.4, ठीक है। क्या फाइंड करना है पहला पार्ट में, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड करना है, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दी, क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज कौन सी है 2.4, चैप्टर नंबर कौन सा दी 2, क्लास कौन सी है 10। अगर आप देखो तो जो उसने बुक में गिवन इक्वेशन दी हुई है, अगर आप गिवन इक्वेशन को देखते हो बुक में, तो क्या दिया हुआ है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन दी हुई है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स के अंदर ए लिखेंगे, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा हमारे पास एल, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है एल, जो इसके साथ लिखा होता है, ठीक है। और जो इसके साथ लिखा था वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज बी, ठीक है। तो बी इक्वल टू एम हो गया। और सी होता है जो एक्स के बगैर है, कांस्टेंट टर्म होती है, वो एन हो गया, ठीक है। कोशिश मैं करता हूं कि मेरा जो एन है वो एक्स से डिफरेंट हो, लेकिन कई दफा नहीं हो पाएगा। आप याद रखा करो, जो ऊपर से आ रहा था उसको देख लिया करो, ठीक है। अब गिवन रूट्स बुक में दिया है कि इफ अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स कौन से, अल्फा एंड बीटा है। तो आप क्या करोगे, जब अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे सम ऑफ रूट्स वाला। वो सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला क्या है जी, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स कौन से थे, अल्फा एंड बीटा थे। तो जब आप सम ऑफ रूट्स करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कर दोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए, फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा जी, माइनस एम ओवर एल, क्यों, माइनस ये वाला, बी की वैल्यू एम और ए की वैल्यू एल। डन हो गया बात। तो क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए आ गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू आया माइनस बी की जगह एम लगा, माइनस ए वाला आया और ए ही आ गया, ओके। अब प्रोडक्ट रूट्स, उसका क्या फॉर्मूला था जी, रूट्स कौन से थे, अल्फा एंड बीटा थे, तो हमने दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, क्लियर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या आता है, सी ओवर ए। तो सी हमारे पास क्या है एन, ए हमारे पास क्या है एल, तो हमारे पास क्या आ गया एन ओवर एल। यहां तक आपको आसान हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि यहां आपके पास, क्योंकि मुझे इसको देखने से पता चल जाता है कि इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, 4c करना कर लिया मैंने पहले से सोच लिया कि ये चीज आएगी, इसलिए मैंने बजाय ये चीज इधर भी इस्तेमाल कर सकते थे, इधर निकाल सकते थे आके, तो बजाय उसमें आके इसको क्या करना चाहिए, कंजस्टेड करने के, मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया। तो जो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, वी हैव अल्फा प्लस बीटा, वो है माइनस एम ओवर एल। तो मैंने इसको क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, ताकि ये जो वैल्यू है जो एंड पे मुझे यूज करनी पड़ेगी उसमें मैं प्लेस कर सकूं, तो वो मैंने पहले निकाल ली। क्या किया मैंने कर दिया जी, वी हैव अल्फा प्लस बीटा माइनस एम ओवर एल, ये देखो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एम ओवर एल का होल स्क्वायर, डन। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या कर दिया, इधर ए हमारे पास क्या है अल्फा, बी हमारे पास क्या है बीटा, तो ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा बीटा स्क्वायर, 2ab की जगह क्या आएगा 2 अल्फा बीटा। तो आगे ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, डन। जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस क्या देगा प्लस, एम का स्क्वायर हो जाएगा और ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, वो ये अल्फा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल, तो प्लस 2 ये वाला, ठीक है। एन की अल्फा बीटा की वैल्यू ये एन ओवर एल वाली। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2n ओवर एल आएगा, इधर ये प्लस हो रहा है उधर जाके आ जाएगा माइनस, तो इसलिए मैंने माइनस 2n ओवर एल इस तरफ लिख दिया और एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इस तरफ लिख दिया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही लिखा रहने दिया। क्या किया मैंने, ये अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर ये 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने रिप्लेस की हुई है, फिर ये अल्फा स्क्वायर आ गया बीटा स्क्वायर आ गया, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये मैं उस तरफ ले गया हूं, तो इधर प्लस का था 2n ओवर एल, तो उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। इधर ऑलरेडी मौजूद था एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब मुझे फ्रैक्शंस है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जब एलसीएम लेना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो पहले एल स्क्वायर और एल का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में बड़ी टर्म आती है, बड़ी पावर आती है,
तो ये एल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, या बड़ी पावर इसमें से कौन सी, एल स्क्वायर, तो वो हमने लिख दिया एल स्क्वायर। डन, ठीक है, एलसीएम के लिए। अब जब एल स्क्वायर आ गया तो एल स्क्वायर को हमने एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 1, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया एम के स्क्वायर के साथ, एम स्क्वायर ही आ गया। डन। अब इस एल एल स्क्वायर को हमने डिवाइड किया एल से, तो एक एल बच गया, वो एल जाके 2n से मल्टीप्लाई हो गया, तो -2n नल आ गया। क्लियर। फिर देख लो एलसीएम क्या है, एल स्क्वायर, इसको इसके साथ गौर से देखा, एक जैसे खत्म हो गया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर आ गया। ये क्या है आपके पास एल, इसको इससे डिवाइड किया एल स्क्वायर को, या देखा तो एक एल बच गया, उस एल को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करना है, तो -2n एल आ गया। डन। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हम यूटिलाइज कर लेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, एल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब हमें फाइंड करना है, पहला पार्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। अब गौर से देखो तो कॉमन आ जाता है, क्या कॉमन आ जाता है, मिनिमम पावर क्या है, ये क्यूब है ये स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ गया। ये बीटा स्क्वायर है बीटा क्यूब है, मिनिमम पावर बीटा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर भी कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ जाएंगे तो आपके पास सीधे से 3 में से 2 चले गए तो एक रह गया, बीटा स्क्वायर तो खत्म हो गया, इसमें से भी अल्फा स्क्वायर खत्म हो गया, बीटा 3 में से 2 चले गए तो एक रह गया। अब आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा के अकेले की वैल्यू मौजूद नहीं है इसलिए हम उसको स्क्वायर नहीं कर सकते, हमें कंबाइन स्क्वायर करना पड़ेगा अल्फा बीटा को, ठीक है, इसलिए हमने ये काम किया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो हम इधर से देख के लगा लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी, अल्फा बीटा ये लिखा हुआ है n/l, उसका स्क्वायर इसकी वजह से, अल्फा प्लस बीटा -m/l, ये आपस में दोनों क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। उसको मल्टीप्लाई करने से पहले ये स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये रहेगा n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर, ये क्या आएगा -m/l। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -m n स्क्वायर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, m पहले आता है n बाद में आता है, तो -m n स्क्वायर आ गया, और l स्क्वायर और l को मल्टीप्लाई किया तो l क्यूब आ गया। डन, कुछ बात मुश्किल नहीं है। चलो जी अब हम चलते हैं उधर, ठीक है, जब इधर आते हैं हम तो हमारे पास क्या वैल्यू है जी, हमारे पास वैल्यू है जी, ये हमने फाइंड करना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा जी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों ही आ जाएंगे, डिफरेंट टर्म्स है। इस अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटेगा तो बीटा स्क्वायर बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, अल्फा स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो हमारे पास जरा सीधा करके लिख देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये इधर से आ गया। ठीक है, अब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, वो हमारे पास क्या थी, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली, वो क्या है एम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दी, ये मैंने कुछ और तो नहीं लगा दी, अच्छा पुटिंग वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो क्या है एम स्क्वायर -2nl ओवर एल स्क्वायर, ये मैंने माइनस क्लास लगा दिया तो है नहीं, सॉरी भाई ये नहीं है, तो क्या आएगा जी एम स्क्वायर -2nl ओवर एल स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, वो क्या दी n/l का होल स्क्वायर। फिर देख लेते हैं इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारी जो वैल्यू थी वो थी क्या एम स्क्वायर, ठीक है, -2nl और एल स्क्वायर, ये माइनस एक्स्ट्रा लग गया सॉरी भाई, ठीक है, तो ये माइनस नहीं है अवेलेबल, ये माइनस नहीं है, ठीक है, तो अच्छा हुआ एक्सप्लेन करने में पता चल गया। अब ये आगे दी एम स्क्वायर -2nl ओवर एल स्क्वायर, ये मैंने चेंज किया डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, और इसको मुझे उल्टाना पड़ेगा, एन का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा एन स्क्वायर, और एल का करेंगे तो एल स्क्वायर, तो उलट जाएगा तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा और एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा ये अब आंसर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो माइनस है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो इसको हमने चेंज कर देना पड़ेगा। अब ये क्या आएगा जी आपके पास, ये आएगा एम स्क्वायर -2nl ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले मैंने इधर माइनस लगा दिया था, मुझे लगता है नजर इधर उधर पड़ गई होगी, ठीक है, हल्की सी भी इग्नोरेंस हो रही तो गड़बड़ हो जाती। अब जब ऊपर गया तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ठीक है, नीचे एन स्क्वायर बच गया,
देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी फॉर दैट, इधर मैंने माइनस प्लेस कर दिया था, ठीक है, मुझे इधर माइनस बाय चांस रूटीन में चलते चलते शायद इधर से पिक कर लिया, पता नहीं कहाँ से पिक किया होगा, ठीक है, तो मैंने रिमूव कर दिया है। तो आंसर अब वो माइनस कॉमन लेने वाला नहीं, बस यही तक आंसर आ जाएगा, एम स्क्र माइनस 2nl, और एन स्क्र आप बुक से मैच कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।